BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x का पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y का पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4xy क्यू प्लस साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो इस माइनस को यहाँ से हटाना है, यानी कि माइनस को हम अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका यहाँ पर है, और ये माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ जाएगा, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4xy क्यू हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस साइन वाई और डी वाई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, यानी कि इस फॉर्म में आ गया। तो अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एम है, तो एम के स्थान पर है आपका x का पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y का पावर 4, और यहाँ पर dx है तो इस जगह पे dx है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x का पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y का पावर 4। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर n dy है, तो n के स्थान पर है आपका माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यू माइनस साइन वाई, यहाँ dy तो इस जगह पे भी dy। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यू माइनस साइन वाई। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको एग्जैक्ट तभी कहेंगे जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, यानी कि जब हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और ऐसा करने पर दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आता है, यानी कि जब हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आता है, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो ये आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता है तभी सो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो चलिए m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। तो ऑपरेटर हमारा है डेल अपॉन में डेल y का, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई फंक्शन आता है चाहे वो x में हो या फिर किसी चीज़ में हो तो वो उसको एज अ कांस्टेंट मानेगा। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है हमारा, तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 4 आ रहा है, तो x का पावर 4 हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस 2xy स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा दो मतलब ये जो इस टर्म में हमारा x और y दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें ये जो x वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, और y को हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x कांस्टेंट, और y स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ हो जाएगा डेल y स्क्वायर अपॉन में डेल y, और y के पावर 4 को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और यहाँ y का पावर 4। ठीक है, तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2x, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस y का पावर 4 का को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो 4 है वो आपका नीचे हो जाएगा और y का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि 4 है तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पर y का पावर हो जाएगा 3। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n का, तो ये जो n है आपका यहाँ पर आ जाएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल m अपॉन में डेल y हो जाएगा आपका माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 और xy और प्लस 4y क्यूब। अब n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। अब यहाँ पर ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल x का, यानी कि यहाँ पर x आ रहा है तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आपका चाहे किसी भी वेरिएबल का हो तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए -2x² y आ रहा है, तो इस टर्म में आपका x भी है और y भी है, तो y वाला आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर -2y हो जाएगा कांस्टेंट, और x² को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर है +4xy³, तो ये जो 4y³ है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट 4y³, और x को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2y, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये जो 2 है आपका नीचे आएगा और x का एक पावर कम होगा, तो 2 - 1 तो 1, x का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर +4y³, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 × 2 हो जाएगा -4, और xy और +4y³। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेल m अपॉन में डेल y बराबर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वही आपका डेल n अपॉन में डेल x बराबर आ रहा है, तो हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद है सो आपको निकालना इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम ये फॉर्मूला का यूज़ करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थोस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन m dx, और y है सो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पर dy दैट इज इक्वल्स टू c। ओके, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx आ रहा है, तो m आपका है x का पावर 4 -2xy² और प्लस y का पावर 4, तो m के स्थान पर हम पुट करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और अंदर में हो जाएगा x का पावर 4 -2xy² और प्लस y का पावर 4 और इंटू में dx है यहाँ पर। ठीक है, x का पावर 4 -2xy² और प्लस y का पावर 4 और यहाँ पर dx, प्लस अब यहाँ पर लिखा टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो, तो इस टर्म में आपका x यहाँ पर है, इस टर्म में x यहाँ पर है, लेकिन इस टर्म में आपका x नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन y ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को आप रखिए बाहर, और साइन y को इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज इक्वल्स टू c। अब इंटीग्रेशन को आप लेकर जाइए अंदर में, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन और x का पावर 4 और यहाँ dx। अब y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है, तो -2y² हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, प्लस यहाँ y का पावर 4 है, तो y का पावर 4 भी हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y होता है माइनस कॉस y। ठीक है, अगर हम साइन y को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाता है माइनस कॉस y, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर बना देगा प्लस कॉस y दैट इज इक्वल्स टू c। अब x का इसमें है, सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n है, तो x का पावर n है, तो n x का एक पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1, अब ऊपर में n+1 हुआ है, तो नीचे में भी n+1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का पावर 4 है, तो इसका एक पावर बढ़ेगा, तो x का पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 तो 5, तो x का पावर 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2y², और यहाँ पर है आपका x का पावर 1, तो x का पावर 1 बढ़ेगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x², अब ऊपर में 2 आया, तो नीचे में भी आपका 2 आएगा,
प्लस वाई का पावर 4 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स और प्लस कॉस वाई दैट इज इक्वल्स टू सी। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका निकल कर आएगा एक्स का पावर 5 अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का पावर 4x प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू सी। और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।